हाय गाइस, मैं के पांडे आज आप लोगों के सामने नए वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग आज डेफिनिट आर्टिकल द के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियोस में मैंने आप लोगों को आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल में अंतर बताया था पार्ट 1 में। पार्ट 2 में मैंने इंडेफिनिट आर्टिकल क्लियर किया और पार्ट 3 में बच्चों में आर्टिकल द के बारे में आज बताएंगे कि आर्टिकल द का प्रयोग निम्न के पहले किया जाता है। इसको आज हम डिफाइन करेंगे। इससे पहले आर्टिकल द को कब दी, द और कब दी पढ़ा जाता है, ये भी मैंने अभी तुरंत जो है कि कुछ ही देर पहले मैंने एक नए वीडियोस अपलोड किया है, जिसमें आप लोगों का एकदम क्लियर हो जाएगा कि द को कब दी और कब द पढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट डिले फ्रेंड्स। देखें, आर्टिकल द का प्रयोग निम्न के पहले किया जाता है। पहला देखें, दिशा के नाम के पहले। तो कभी भी आप लोगों के सामने कभी भी दिशा का नाम आएगा तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग जरूर करिएगा। आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ डायरेक्शन विदाउट एनी हेजिटेशन। सो फ्रेंड्स देखें, आर्टिकल द में जैसे हम बोलें द ईस्ट, द वेस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ एटसेट्रा, कभी भी आएगा दिशा का नाम उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। सेकेंड, आर्टिकल द का प्रयोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र का मतलब जिसको हम लोग, ठीक है ना, बजाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे द तबला, द तबला, द फ्लूट, द फ्लूट etc। यानी कि जो भी वाद्य यंत्र आएगा उसके पहले आप आर्टिकल द का प्रयोग करिएगा। नेक्स्ट, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। जिस तरह से वर्ब की 3 अवस्था होती है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, उसी तरह से एडजेक्टिव की भी 3 अवस्थाएं होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो जो एडजेक्टिव की तीसरी अवस्था सुपरलेटिव डिग्री होती है, उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द टॉलेस्ट, द टॉलेस्ट, द स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट etc। जैसे वाक्यों में यूज देखें फ्रेंड्स, जैसे मैं कहूं कि शौर इज द टॉलेस्ट बॉय इन हिज क्लास। शौर इज द टॉलेस्ट बॉय इन हिज क्लास, इज द टॉलेस्ट। तो द टॉलेस्ट यानी कि सुपरलेटिव डिग्री आया तो वहां पर द का प्रयोग किया जाना चाहिए, यानी कि करेंगे हम। स्मॉलेस्ट कभी भी आएगा, यानी कि कोई भी सुपरलेटिव डिग्री आएगा एडजेक्टिव की तीसरी अवस्था, तो उसके पहले द का प्रयोग करना होगा। बिफोर पार्ट्स ऑफ बॉडी। आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ पार्ट्स ऑफ बॉडी। पार्ट्स ऑफ बॉडी मतलब शरीर के नाम के, अंगों के नाम के पहले हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, जैसे द लेग, द आर्म, द स्टमक etc। तो कभी भी शरीर का नाम आएगा बच्चों फ्रेंड्स, तो उसके पहले पक्का जो है द का प्रयोग करिएगा। सेकेंड है, नेक्स्ट सॉरी, आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ रिवर, ओशन, गल्फ, माउंटेन्स, कैनाल्स etc। यानी कि नदी, महासागर, खाड़ी, पहाड़, नहर के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखें द गंगा, द गंगा, द पैसिफिक ओशन, ओशन, द बे ऑफ बंगाल, द बे ऑफ बंगाल, बंगाल etc। परंतु दोस्तों सॉरी, पहाड़ों में जैसे द हिमालयाज, द हिमालयाज etc।
परंतु ध्यान से देखिएगा दोस्तों, पहाड़ों के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है उस स्थिति में जब वो पहाड़ रेंजेस यानी कि श्रेणियों में पाया जाता हो। लेकिन यदि अगर पहाड़ का चोटी आ जाए, जैसे द माउंट एवरेस्ट आ जाए, कंचनजंगा आ जाए, इन सभी के पहले द का प्रयोग न करें कभी भी। माउंट एवरेस्ट के पहले लड़के भूल करके पहाड़ समझ करके कर देते हैं, लेकिन दोस्तों माउंट एवरेस्ट जो है एक चोटी है, वो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, इसलिए उसके पहले चोटी के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए माउंटेन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग न करें। बिफोर होटल, रेस्टोरेंट, फेमस बिल्डिंग्स। बिफोर होटल यानी कि नाम हो, होटल का नाम हो, रेस्टोरेंट का नाम हो या फेमस बिल्डिंग हो, तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करें। जैसे देखें, जैसे द ताज होटल का आप लोग नाम सुने होंगे, द ताज। फेमस बिल्डिंग में आप कुछ भी देख सकते हैं, फेमस बिल्डिंग में देख सकते हैं, जैसे द ताजमहल, ये फेमस बिल्डिंग है, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, etc। तो जो भी फेमस बिल्डिंग्स आएगा फ्रेंड्स, उसके नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग जरूर करें। नेक्स्ट, आर्टिकल द इज यूज बिफोर सच थिंग्स विच इज अलोन इन दिस वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल बिफोर यूनिक भी उसको कह सकते हैं कि संसार में वे सभी यूनिक चीजें जो अद्वितीय हो, जिनके समान दूसरा ना हो, उनके नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे देखें, जैसे द अर्थ, द सन, द मून, एटसेट्रा। यानी कि दोस्तों जब भी कोई यूनिक चीज आए, ब्रह्मांड में ऐसी चीज आए जो अकेले पाई जाती हो, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, तो उसके भी पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, बिफोर सच थिंग्स अपॉन विच बी एम्फेसाइज, वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ ऐसे भी वस्तुओं के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है जहां पर हमें एम्फेसाइज यानी कि जोर या प्रभाव दिखाया जाए। जैसे कॉल द गर्ल who met me in the way। कह रहा है कि उस लड़की को बुलाओ जो मुझे रास्ते, कॉल दी गर्ल, यानी कि देखिए यहां पर दी यानी कि इस लड़की के ऊपर, यानी कि ये लड़की पार्टिकुलर है, इससे मैं मिल चुका हूं। कॉल दी गर्ल हु मेट मी इन द वे, यानी कि उस लड़की को बुलाओ जो मुझे रास्ते में मिली थी। इसी तरह से और भी आप कह सकते हैं कि कॉल दी मैन हु ऑलवेज हेल्प्स मी, उस आदमी को बुलाओ जो मेरा सदैव मदद करता है। कॉल द मैन हु ऑलवेज हेल्प्स मी, यानी कि वहां भी आर्टिकल द का प्रयोग, यानी कि जिन वस्तुओं पर जोर या प्रभाव दिखाया जाए वहां पर भी आप आर्टिकल द का प्रयोग करें। और फ्रेंड्स यहां पर आर्टिकल THE द को हम लोग द नहीं दी पढ़ेंगे। कॉल द गर्ल हु मेट मी इन द वे। सो वेरी इंपॉर्टेंट ये रूल है। नेक्स्ट देखें, धार्मिक ग्रंथों, पवित्र नदियों तथा अंग्रेजी समाचार पत्रों के नाम के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग होता है। बिफोर द नेम ऑफ एपिक्स, हॉली रिवर्स, इंग्लिश न्यूज़पेपर, आर्टिकल द इज यूज्ड, यानी कि धार्मिक ग्रंथों, पवित्र नदियों तथा अंग्रेजी समाचार पत्रों के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखें, जैसे धार्मिक ग्रंथों, जैसे द रामायण, द गंगा, द टाइम्स ऑफ इंडिया, etc। सो आप याद रखें कि धार्मिक ग्रंथ यानी कि जो भी धार्मिक ग्रंथ, महाभारत, गीता, कुरान, बाइबल, जो भी आएगा उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग आपको करना है। कुरान, बाइबल, गीता, महाभारत, सबके पहले मैं यहाँ एक एग्जाम्पल लेकर के आपको दिखा दिया हूँ। पवित्र नदियों के नाम के पहले, अंग्रेजी समाचार पत्रों के नाम के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे।
कुछ शब्दों के पहले जो विशेष अर्थ रखते हो, यानी कि संसार में कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो अपने आप में विशेष अर्थ रखते हैं, उनके भी पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जैसे द यूएसए, कामा द यूके कामा द पंजाब। इसके बारे में मैं दोस्तों बताऊं, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि ये कई देशों से मिलकर के बना हुआ है, एक विशेष अर्थ रखता है, यानी कि कई देशों का एक समूह है यूएसए, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग होगा क्योंकि ये विशेष अर्थ रखता है। यूके यूनाइटेड किंगडम, यानी यूनाइटेड किंगडम भी कई देशों का एक सम्मिलित रूप है, इसलिए इसके भी पहले हम आर्टिकल द का। पंजाब विशेष इसलिए हो जाता है क्योंकि ये 5 नदियों की भूमि है, इसलिए हम इसके पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग दोस्तों करेंगे। बिफोर द नेम ऑफ सीजन, यदि सीजन का नाम आ जाए, जैसे माई फ्रेंड विल कम इन द विंटर सीजन, तो यहां पर हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे बच्चों। नेक्स्ट है बिफोर ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल्स मतलब जैसे द फर्स्ट, द सेकेंड, etc, जो क्रम बतलाएं उनके भी पहले आर्टिकल द का प्रयोग। नेक्स्ट ओमिशन ऑफ डेफिनिट आर्टिकल बच्चों, जैसे देखें दिवाली, कभी भी त्योहार के नाम के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग कतई ना करें। कभी भी दिन के नाम मंडे, जैसे कभी भी दिन का नाम आ जाए उसके भी पहले कभी भी द का प्रयोग ना करें, दिनों के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। कुछ विशेष डिजीज हैं उनके भी पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता है। महीनों के नाम के भी पहले आर्टिकल द का प्रयोग ना करें। लंच, ब्रेकफास्ट जो भोजन है, डिनर, इनके पहले विशेष और सामान्य अर्थ में इसका प्रयोग न करें द का। मैथ्स, किसी भी सब्जेक्ट के नाम के पहले भी द का प्रयोग बच्चों न करें। और क्रिकेट, फुटबॉल, ये सब के भी पहले आप कभी भी आर्टिकल द का प्रयोग न करें। तो ये रहा पूरा ओवरऑल डेफिनिट आर्टिकल द का यूज। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स।